हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की जो बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे कमेंट भी कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर कि मैम कुछ करिए ना, एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ बात कीजिए ना। स्टेट अपेयरिंग वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम इन सब पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है, एज रिलैक्सेशन। देखिए, अभी हम सब देख भी रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से 4 से 5 वर्षों में भारत के कितने ही राज्यों में वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षक विभाग की एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। उसका जीता जागता उदाहरण तो यूपी ही है। यूपी में देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों से एक भी वैकेंसी नहीं आई है शिक्षा विभाग में। तो कैंडिडेट का क्या होगा कि वो एलिजिबल होते हुए भी पात्रता परीक्षा 2-2 बार पास करने के बाद भी एक बार भी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एज का क्राइटेरिया है वो क्रॉस ही कर जाएंगे ना वो। तो इसमें गलती किसकी है? उनका तो कोई दोष है नहीं। जो आप 5-5, 6-6 साल तक आप एक भी वैकेंसी नहीं देते हो, कैंडिडेट बैठे रहते हैं और वेट करते करते उनका टाइम निकल जाता है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अगर हम बिहार सरकार की बात कर लें, जहाँ पे उन्होंने 37 साल, 40 साल और 42 साल एज का जो क्राइटेरिया रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर गए। अच्छी बात यह है कि अभी कम से कम अगर हम पिछले 4 महीने की बात कर लें तो अदर राज्यों में तो कहीं वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने जो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी देके कैंडिडेट में एक उम्मीद दिखाई हो, बहुत बड़ी अपने आप में काबिले तारीफ है। टीआरई 1 और 2 को मिलाकर करीब 2 लाख वैकेंसी बिहार सरकार ने निकाली और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी किया। बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ, इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, उसे भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? उनका कोई दोष नहीं है। बिहार की शिक्षक भर्ती में देखा जाए, बिहार से ज़्यादा अगर किसी अन्य राज्य के कैंडिडेट की संख्या है तो वो है यूपी की। यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट, उसमें अन्य राज्यों की भी संख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या यूपी के बच्चों की है। अब यूपी में तो पहले से ही 5-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो बच्चों का जो एज क्राइटेरिया है वो क्रॉस कर गए हैं। बिहार सरकार को ऐसे में कैंडिडेट के लिए एक मौका देना चाहिए और कम से कम 5 से 7 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको मौका मिले भर्ती परीक्षा में बैठने का और वो एग्जाम दे पाएँ। वरना वो तो एलिजिबल होते हुए भी बाहर हो जाएंगे, जबकि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार सरकार उन लोगों के साथ इनजस्टिस ना होने दे और उनको भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात है इस टाइम की, जो कैंडिडेट परेशान है स्टेट अपेयरिंग को लेके। तो भाई, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था स्टेट का, वो इसीलिए तो फॉर्म फिल किया था कि उनको जो प्रस्तावित भर्ती अगस्त में होने वाली थी टीआरई 3 की, उसमें वो बैठ पाए, क्योंकि उसके पहले अच्छा खासा 6 महीना का समय था और स्टेट अपेयरिंग के कैंडिडेट एग्जाम दे लेते और उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलता। अब आप इतनी हड़बड़ाहट में वैकेंसी दे देते हो, आपके कुछ रूल्स पता नहीं होते, आप एग्जाम ले लेते हो और बाद में आप क्वालिफाइंग पेपर का वैल्यू 0 कर देते हो, तो आप कुछ भी पॉलिसी बना लेते हो, अचानक से कुछ भी कर लेते हो। कैंडिडेट के साथ ये रवैया अच्छा नहीं है बिहार गवर्नमेंट। अभी अगर बिहार गवर्नमेंट चाहती तो मार्च में जो पेपर टीआरई 3 का होने वाला है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के स्टेट का पेपर हो जाता। पिछले जैसे रिकॉर्ड भी रहा है बिहार सरकार की, 15 दिन में स्टेट का पेपर करा के रिजल्ट भी दे दिया बच्चों को। आराम से स्टेट का पेपर हो सकता था और रिजल्ट भी बच्चों को मिल सकता था और बच्चों को मौका मिल जाता परीक्षा में बैठने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी इंतजार में बैठे थे, पता नहीं आगे की, हो सकता है जो अभी कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं आगे की भर्ती में वो एज क्राइटेरिया क्रॉस हो जाए, उसमें उनको ना मौका मिले। तो अभी बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 की जो होने वाली मार्च में परीक्षा है, 7 से 17 मार्च के बीच में जो प्रस्तावित है, उससे पहले स्टेट का एग्जाम चाहे तो करा के और एग्जाम की डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट मार्च में भी हो सकता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में करा लें, तो उन सब बहुत सारे कैंडिडेट को लाभ मिलेगा इसका और वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। जो बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी शिक्षा विभाग की मंशा है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो पर्पज उनका कहीं ना कहीं सिद्ध भी हो जाएगा। उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो पहले से तैयारी में लगे हैं और लगातार 3 वैकेंसी 3 से 4 महीने के अंदर आप 3 वैकेंसी, पिछले 3 महीने में 2 बड़ी वैकेंसी बिहार में हो चुकी, 2 बड़ी भर्ती बिहार में हो चुकी हैं और इस बीच में कैंडिडेट को मौका। वही भाई, कैंडिडेट कहाँ से बढ़ेंगे? कैंडिडेट तो लिमिटेड ही हैं। आप पात्रता परीक्षा जो रखे हो स्टेट की, वो तो आपने ली नहीं, आप टीआरई 3 की परीक्षा फिर से लेने लग गए। तो उससे पहले आप ये जो पात्रता परीक्षा आपने रखी है उसको कम से कम लेना चाहिए और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम लेना चाहिए। तो उन बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमको इसमें एक मौका मिलेगा, शिक्षक बनने का उनका सपना पूरा होगा।
हम आपको बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट है प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।